जय हिंद। आज हम अब आप लोगों को हमारे यहाँ खान स्मार्ट क्लासेज में हो रहे सभी टेस्ट का जो वीकली टेस्ट होता है इसका सॉल्यूशन हम आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। जो हर क्वेश्चन सभी के लिए दमदार होगी, शानदार होगी, मजेदार होगी और आप लोगों को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। क्योंकि क्या होता है कि पूरे साल भर हम पढ़ते तो हैं, लेकिन शायद हमारी दसों क्वेश्चन तैयार होने में थोड़ी असमर्थता आ जाती है। इसलिए अगर हर हफ्ते हम टारगेट कर ले, जैसे हर हफ्ते मैं जो इस हफ्ते पढ़ाऊंगा, इस हफ्ते का पूरा टेस्ट हम अगले संडे को लेंगे, तो इसी तरह हमारा हर संडे को अगर आप सभी लोग वीडियो देखते रहेंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं तो हर हफ्ते में 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म है तैयार होगा। तो हर हफ्ते 5 क्वेश्चन तैयार होने का मतलब है साइंस और मैथ से 5-5 अगर ऐसे जोड़ते जाओ तो तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा। हर एक चैप्टर संबंधी जो मुख्य मुख्य प्रश्न होते हैं, यही प्रश्न का हम सॉल्यूशन तुम्हारे सामने लेकर आएंगे, है ना। तो बात इसको ध्यान देना कि हमारे सभी वीडियो को लगातार देखते रहना। थोड़ी बस हमारे यहाँ हम गांव समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम से थोड़ा वीडियो आगे पीछे अपलोड हो जा रहा है। इसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी टाइमिंग की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है आगे पीछे। जैसे मान लीजिए आज हम सॉल्यूशन डाले हैं, 5 पूरा वीडियो अपलोड होने में जैसे 12 मिनट का हो जा रहा है तो बहुत समय ले रही है, तो उसी को कट करके 5-5 मिनट कर दे रहे हैं तो एक एक दिन में हो रही है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं। 5G वाले को बुलाए हैं कि वाईफाई लगा दे, लेकिन वो कह रहा है कि सर यहाँ चलती नहीं है। तो अभी देख रहा हूँ सारी बातें चल रही हैं। अगर जैसे भी हमारी ये नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी आप लोगों तक बहुत ही दमदार तरीके से और बोर्ड एग्जाम के दिसंबर के महीने से पहले आप लोगों को पूरी तरह मैं मजबूत करके छोड़ूंगा, मेरा वादा रहा। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि हर हफ्ते हो रहे हमारे यहाँ यानी खान स्मार्ट क्लासेज में हो रहे हर संडे को वीकली टेस्ट में जो कक्षा 10 की मैथ की सवाल है, जो सवाल नंबर 1 है वो आपके सामने ये रहा। ये है, कह रहा है यदि 99 कामा 153 बराबर 9, यदि 99 कामा 153 बराबर 9 तब लासा 99 कामा 153 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए, मैंने बताया है अब ये तुम्हें पता नहीं है ये है क्या, मासा है कि लासा है। लेकिन जब अगला कह रहा है कि लासा 99 कामा 153 का ज्ञात कर दीजिए, तो ये तो जाहिर सी बात है तो मासा ही होगा, है ना। तो जब ये मासा ही है तो इसीलिए हमने एक सूत्र बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए अब यहां पर कह रहा है 99 कामा 153, तो पहले हमारी दो संख्याएं यहां मिल रही है ना, 99 कामा 153, ये 99 कामा 153, 99 कामा 153, ये यानी पहली संख्या है दूसरी संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या है ना। तो ये क्या दिया है, ये यहाँ पर जब लासा निकालने के लिए कहा गया है तो मासा यानी एससीएफ दिया हुआ है ना। तो इसको हम देख लेते हैं। तो माना पहली संख्या बराबर हमारी, पहली संख्या बराबर कितना है 99, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या है हमारी 153, ठीक है ना। और इसका मासा यानी एच सी एफ इक्वल दिया है 9, और यल सी एम इक्वल फाइंड करना है ना। तो हम इसी सूत्र पर रख दें, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या है 99 है ना, 99 है, तो पहली संख्या 99 इंटू दूसरी संख्या हमारी है 153 इक्वल एलसीएम हमारा क्या है निकालना है, तो एलसीएम ही लिख दे, चाहे इसको तो एक्स मान लो, है ना। तो हम एक्स लिख देते हैं, एक्स इंटू अब एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 9, 9 को इस साइड लाएंगे डिवाइड हो जाएगी ना, ये हो जाएगी 99 इंटू 153 अपॉन 9 इक्वल यहाँ एक्स बचा। एक्स हमने माना ही है किसको, एलसीएम को। तो 99 को 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो यही हो जाएगी 11 इंटू 153 इज इक्वल एक्स। यही जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 153 इंटू 11, 153 और 1683, इसका मान आ जाएगा 1683। यही तुम्हारा आंसर है। समझ गए इस बात को, है ना पूरी तरह। ये जल्दी से लगा लो। दूसरी सवाल,
पहली सवाल की तरह बिल्कुल ही उसी तरह है। देखो कह रहा है दो संख्याओं का मासा 16 और गुणनफल 3072 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह चुटकुल्ला टाइप का सवाल है। कैसे? दो संख्याओं का मासा, मैंने सूत्र बोला है, देखो सूत्र होता है ना, यही सूत्र है कि नहीं है भैया? दो संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला भी पता है कि नहीं? है ना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। यहां पर दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा दिया हुआ है ना। तो क्या क्या दिया है? तो यहां पर दो संख्याओं का मासा का मासा यानी एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 16, है ना। तो इनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है? 3072, है ना। तो इन दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम ज्ञात करना है ना। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो इतने बराबर एलसीएम बराबर यक्स मान लो, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी तुम एलसीएम पूरा लिख सकते हो, नहीं मन है तो यक्स भी लिख सकते हो। तो चाहे जैसे तुम्हें ज्यादा लिखना ना पड़े तो यक्स मान लो, एलसीएम पूरा लिखना लिख लो, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। तो अब हम मान लेते हैं, अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 3072 इक्वल एलसीएम तुम्हें निकालना है, इसको यक्स माने हो यक्स लिख दो, इंटू एचसीएफ कितना है? 16, है ना। इसको डिवाइड कर दो, 3072 बटे 16 यक्स, 16 9 144, 44 3 16 दूनी 32, है ना। यक्स इक्वल कितना आ गया? 192, समझ गए? तो यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया? 192। क्लियर है इतनी बात? समझ गया? आपके सामने अब ये सवाल तीसरा कह रहा है कि 65 और 117 के मासा को 65 यम माइनस 17 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात करना है। तो कोई कठिन है ना। क्या कह रहा है कि 65 और 117 के मासा को यानी एचसीएफ को, है ना, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लें, फिर उसी के बराबर इसको रख दें तो मान आ जाएगी, है ना। पहले इसका एचसीएफ निकालें, 65, पहले 65 का एचसीएफ निकालें, है ना। कितना? 5 से 5 बन जा 5, 5 3 जा 13, 5 बन जा 5, हो गई ना। अब इसी के बाद हमारा 117, 3 से 3 3 जा 9 और 3 9 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 13, है ना, 1 जा। तो यहाँ 65 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 13, 117 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो जिसमें जो मिल रहा है यही क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा? 13, है ना। जो दोनों में मिल रहा है वही एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक बार 13 बाकी सबको मल्टीपल करते, है ना। जो मिलता है उसी को मल्टीपल कर लेते हैं। इसमें एक ही मिल रहा है तो हम एक ही रखेंगे, तो 13 मिल रहा है। तो अब ये अब क्या करेंगे हम? देखो एचसीएफ का होता है जो दोनों में हम कॉमन पाई जाए, दोनों में जो हमें मिल जाए वही एचसीएफ होता है ना। अब जो वही एचसीएफ है, अगर मान लीजिए 13 के अलावा हमारा 5 भी होता तो 5 भी हम लिख लेते, है ना, लिख लेते, और फिर वही का हम गुणा कर दी, है ना। जब गुणा हो जात तब फिर उसका जो आता वो होता। लेकिन एमन का है कि इसमें केवल एमन 13 है, तो 13 है तो 13 हम लिखेंगे, है ना। समझ रहे हो ना? वाइस चेंजिंग, जस्ट टेक्निक, इमेजिंग, मजेदार, है ना। तो अब इसका, अब एक इसका 13 है, 13 इक्वल, इसको कह रहा है इन दोनों का मासा यानी एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ कितना है? 13 निकाला ना। अब इसी 13 को इनके बराबर लिखा गया, 65 या माइनस 117, 117 की साइड लाओ प्लस हो जाए, 13 प्लस 117,
17 इक्वल 65 एम, है ना। 130 65 एम, 65 एक आएगी 130 बटे 65 इक्वल एम, 65 दूना एम इक्वल 2। बोलो कठिन है? बहुत मजेदार सवाल है ना, लगा लो जल्दी। और अगला सवाल क्या है, चौथा, दो संख्याओं का मासा 27, लासा 162 है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैंने सूत्र तुम्हें बता दिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये पहले सवाल में भी बताया था, है ना। इसी को यह कह दिया जाए दो संख्याओं का गुणनफल, अगर यही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल जो भी आया होता वो होता तो उसके स्थान पर भी हम यही रखते, है ना। ये तो पहले समझा दिया हूं। अब यहां पर सीधा सीधा कह रहा है दो संख्याओं का मासा 27, लासा 162 है, तो यानी हमारा दे रहा है क्या, क्या दे रहा है, मासा यानी एचसीएफ, मासा यानी एचसीएफ इक्वल कितना दे रहा है 27, और लासा, लासा यानी एलसीएम इक्वल कितना दे रहा है 162। कह रहा है यदि पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या कितना है 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तुम्हारा मन कहे दूसरी संख्या को यक्स मान लो, नहीं दूसरी संख्या बार बार लिखना, तो इसको हम मान लेते हैं यक्स है ना, इसको यक्स मान लेते हैं। तो हम इसी सूत्र पर रखते चले जाएं, पहली संख्या है हमारी 54 इंटू दूसरी संख्या है हमारी यक्स इक्वल एलसीएम हमारा कितना है 162 गुणे और एचसीएफ कितना है 27, है ना। अब इसको ले आओ यहां डिवाइड कर दो, ठीक है ना। क्या करोगे, x इक्वल 162 इंटू 27 अपान 54 हो जाएगी ना। 27 टू जा 54, 27 दूना 54, अरे 27 गन्नम 27 दूना 54, अब यह काट दो ना, यह काट दिया, काटे में तो तेज है, काटे में तो तेज है ही ना, सबके कटान चलती है, हम अहू काटब, है ना। तो 2 8 16, 2 कन्नम 2, एक्स इक्वल 81 यही आ रहा है, ठीक है ना। कटान होनी चाहिए, बिना कटान की मजा नहीं आती, ना कटवे तो तू का काट दी है नंबर। चलो लिख लिया भैया। अब देखो, अब हमारी अगली सवाल क्या है, पांचवा सवाल कह रहा है कि दो पात्रों में 250 तथा 425 लीटर दूध है। चार सवाल हम खूब अच्छी तरीके से समझ गए, है ना। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि दो पात्रों में 250 तथा 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात करनी है। अब ये बताओ महत्तम धारिता यानी क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। महत्तम धारिता मासा, है ना, महत्तम धारिता निकालनी है। तो इसका एचसीएफ निकाल लो भैया, किसका 250 और 425 का, जो दोनों की धारिता आ जाए, दोनों को मासा आ जाए, वही इनका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो इसे काटते हैं, पहले 2 से काटे, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 से नहीं कटेगी, अब ये 5 से डायरेक्ट कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25 कन्नम 5, है ना। अब इसमें 2 से कटेगी ही नहीं, 5 से काटो, 3 से कर सकती है, 3 कन्नम 3 चौक 12 नहीं कटेगी, 5 से काटो, 5 8 40, 5 पचम 25, है ना। 5 से काटो, 5 गन्नम 5 तिहाई 15, 13 से काटो, अरे 17 होगा, 17, 5 7 35, है ना। 17 से काटो, 17 ही गन्नम 17, है ना, यही हो गई। अब देखो बहुत सरल था सवाल है तो यार, 250 इक्वल क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अब 425 में क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 17। अब जो जो मिल रहा है यही इनका एचसीएम हो जाएगा। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 5
और, है ना, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों को मिल रहा है वही एचसीएफ होगा, 1 और 5 और 5, ये आंसर हो जाएगी भैया, हो गई। हाँ, 5 सवाल के बाद 6 7 8 9 10 11 12 तक ये साइंस के सवाल मैंने प्रिंट कर दिया। ये थोड़ा, अब हम रात को बना रहे थे पेपर, अब बनाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन ऐसे उतारा था जो मैं इस हफ्ते पढ़ाया हूँ, उसी क्वेश्चन को मैं मेरे टेस्ट का, एक बात जान लीजिए, मेरे टेस्ट का हर संडे को टेस्ट वही होता है जो हर एक इस हफ्ते में जो पढ़ाया रहूंगा, तो मैंने जो पढ़ाया था वही लिखा था, तो उसी अनुसार मैं छापते चला गया। अब मैथ वाला कुछ क्वेश्चन लास्ट में आया, तो ये उसको फिर मैंने कहा क्या एडिट करें, चलो यही बना देता हूँ, पेपर तो वही करना है तुम्हें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद 5वें के बाद 13वां सवाल आ जाते हैं, और 13 के बाद फिर साइंस में हम चलते हैं। तो 13वां सवाल हमारा है, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26, जहां 3a इक्वल न्यून कोण है ना। तो देखो कितना मजेदार सवाल है ना, मजेदार सवाल है कि नहीं, कैसे है देखो, अब नहीं तो आएगी ना, इसीलिए बता रहा हूं। अरे तो ए का मान ज्ञात कीजिए, किसी का मान, मतलब मान तो ज्ञात करना था ना। हाँ, तो लगाया तो नहीं, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर साइन 3a, अब हम क्या करेंगे, साइन 3a कैसे आएगी, अगर हम इसी को ये कह दे भैया कि इसी को कॉस 90 माइनस थीटा, चूंकि देखो चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है ना। तो अगर हम यही कर दे कॉस 90 माइनस थीटा के स्थान पर 3a लिख दें इक्वल, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा ना, तो साइन 3a, यानी साइन 3a इक्वल हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, अतः कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल कॉस a माइनस 26, है ना, a माइनस 26। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल a माइनस 26, है ना। इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो 90 माइनस प्लस हो जाएगा, इधर से आएगा 26 इक्वल a, ये इधर से जाएगा प्लस हो जाएगा 3a, हो गई ना। अब ये हो गई जब भैया, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 616 इक्वल 4a, ए इधर आ जाए 4 आ जाएगा अपान 116 अपान 4 इक्वल a, काटोगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 4 9 36 29, है ना, a इक्वल 29 आ रहा है, यही आंसर होगा भैया, बोलो, है ना, कहाँ कठिन है बताओ, है ना, टाइम लगेगा, हाँ सीखने में टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी उतारो। देखिए, अब आप लोगों के सामने सवाल नंबर 14, मैंने बताया था ना बीच में मैंने साइंस का कुछ क्वेश्चन डाल दिया था, तो उसके अनुरूप ये पहले मैं मैथ का पूरा डाल दे रहा हूं, तो बीच में जो 6 7 8 9 ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं इसके बाद, मैथ के बाद, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला मान ज्ञात कीजिए किसका, साइन 45 प्लस कॉस 30 अपॉन कॉस 45 प्लस साइन 30 का मान ज्ञात करना है, और दूसरा साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। और इसके बाद 16वां है, यदि tan थीटा इक्वल a बाई बी, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बड़ा सरल है, बड़ा शानदार तरीके से ये आएगी, बड़ा मजेदार तरीके से आएगी, देखते हैं। अब साइन 45 का मान जानते हो ना, यहां पर लिख दे रहा हूं, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यही मान हम रख दें आराम से, है ना, यही मान हम आराम से रख दें,
cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 अपॉन cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस वालेकुम सलाम प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है ना। इसका इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो ये 2√2/2√2 अब यहाँ हो जाएगा, ये इसमें मल्टीपल करेगा। देखो जब इसका इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2√2 हो गई। अब ये 2 आएगी इसमें मल्टीपल करेगी तो √2 से √2 कट जाएगी, यहाँ 2 आएगी तो 1 × 2 हो जाएगी प्लस यहाँ √3 से 2 कट जाएगी √3 × √2 ये हो जाएगा। अब यहाँ भी नीचे आ जाएगी, नीचे भी तुम्हारा ये तो इनका हो गया। अब पूरे का अपान करोगे, अब इन दोनों के एलसीएम करोगे 2√2 आएगी, 2 यहाँ हो जाएगी प्लस √2 यहाँ, इनसे ये कट गई है ना। तो तुम्हारा आया क्या 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 प्लस √6 अपान 2 प्लस √2 समझ गया ना। इसका 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6। अब यहाँ इसका 2 प्लस √2 यही तुम्हारा आंसर होगा। रेशनलाइजेशन करना है तो आगे कर लो, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन कर सकते हो लेकिन आंसर यही आ रहा है तो यही छोड़ दो, है ना। चलिए अब आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है साइन थीटा और इक्वल कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक बात कर लो, देखो यहाँ पर हमें अगर ये ऐसे कर दे कि चाहे इसको यहाँ दिखा दो चाहे या ऐसे सॉल्व कर लो कि ये साइन थीटा इक्वल यहाँ पर 1 × कॉस थीटा है कि नहीं है। किसी भी चीज में 1 छिपा रहता है। अब कॉस को यहाँ लाओगे साइन थीटा अपान ये नीचे आएगी तो कॉस थीटा हो जाएगी इक्वल 1। इसका बटे में इतना, चूंकि चूंकि होता है साइन थीटा अपान, एक फार्मूला मैंने शुरू में ही बताया था ना तुम्हें, अगर बेसिक में देख लो बताया था साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल होता है tan थीटा, है ना। तो इसके स्थान पर हम tan थीटा लिख सकते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल 1, tan कितने का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है ना। तो ये देखो tan थीटा इक्वल tan 45, tan से tan कटा थीटा इक्वल 45, यही तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। कोई कठिन नहीं, बताओ कितने आसान सी सवाल आ गई, है ना। चलिए अब इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल 16वां। ये कह रहा है tan थीटा इक्वल a/b, तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, कैसे करोगे, बस यही पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, जब हम पाइथागोरस प्रमेय हम रखते हैं, चलो लाल बटे कक्का से हम लगाते हैं, तो tan थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार। ये लंब है यानी ये है, आधार क्या है b है, इसका मान निकालना है a b c। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी सी का स्क्वायर, समझ गए। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, अब देखो ए सी का स्क्वायर अब इसी सूत्र पर रखते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी हमारा कितना है बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है ए स्क्वायर, है ना। चाहे इसको पहले कर लो, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चला जाएगा उधर, ए सी का ए सी इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी ना। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई, है ना। तो अब क्या करोगे, ये दूसरे घर में ना चले जाओ भैया, अपने घर में रहो, है ना, इनका घर यही है। चलो
तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, देखो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब हमारा है साइन थीटा, क्या हो जाएगी यहाँ पर साइन थीटा इसको लंब है ए, अपान कर्ण क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और कॉस थीटा क्या हो जाएगी, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है कॉस थीटा इक्वल आधार है हमारा बी, बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही हम इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देते हैं, है ना। यही चलो इक्वेशन मानो या ना मानो, इसी में हम रख देते हैं। तो कहाँ रखेंगे, तो यही मान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल, कॉस थीटा का मान कितना है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस लगा लो। और साइन थीटा का मान क्या है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूरे का बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा का मान है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान क्या है ए अपान ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गई। इसका एलसीएम जो निकालेंगे तो हमारा यही आएगा ना, ऊपर वाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ये बी प्लस ए अपान, है ना। अब इसका अंडर रूट इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये एलसीएम। तो बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगी, क्या बचेगा बी प्लस ए अपान बी माइनस ए, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई, है ना, कोई कठिन नहीं, बस इसको आराम से रखा हूं, बस आराम से लगाया हूं, कोई दिक्कत नहीं। बस कैसे क्या किया हूं, यदि tan थीटा बराबर दिया है ए बटे बी, tan थीटा बराबर दिया है और cos थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करना है, तो cos थीटा मतलब इसी अपान में ये मान ज्ञात करना है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, cos थीटा और sin थीटा का मान निकाल लेना है। तो ये निकलेगी कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लिए, आराम से sin थीटा cos थीटा का मान निकाल लिए। बस यही मान हम इसी cos के स्थान पर cos का मान, sin के स्थान पर sin का मान रखें, यही सॉल्व करते चले, हमारा यही सॉल्व प्राप्त हुआ, है ना। ठीक है ना, जल्दी सुधार लो।